Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, ANCC teacher. So class 7, today we will be discussing or we will be starting a new chapter, that is the architecture of the Mughals in history. So this will be I think maybe 5th chapter in a book. So today we will be starting the topic, the architecture of the Mughals. So when we move towards the chapter, let's say that कि इससे जो प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग ने पढ़े थे जो कि था द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर में वी लर्नड अबाउट द किंग्स, दोज हु रूल्ड इन आवर कंट्री, दोज हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर, द लास्ट मुगल एम्पायर, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड many more things about the Mughal Empire in terms of administration and political life and many things. So today we will be discussing the other part of the Mughal, that is the architectures of the Mughal. So now what is the word architecture? Architecture is related with buildings, like buildings, with beautiful monuments, mosques, temples. ठीक है, तो when we talk about this Mughal architecture, the chapter, तो ये chapter केवल मुगल आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड नहीं है. हम लोग मुगल के साथ साथ जो सुल्तानेट पीरियड भी था, सुल्तानेट पीरियड एंड अर्ली मिडिवियल पीरियड्स जो थे, जैसे कि चौहान, चोला डायनेस्टीज जब हमारे देश में हुआ करती थी, तो एट दैट टाइम भी बहुत सारे आर्किटेक्चर फ्लरिश हुए थे हमारे कंट्री में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में. तो यही सारी चीजों को हम लोग आज ये चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे. सो व्हाई डू वी रीड दिस chapter, like why do we read this architecture as a chapter, is because architecture is a symbolic things that represents our past and it's also a heritage to our country. ये हमारे लिए एक सिंबल है हमारे इतिहास का, और ये हमारे पास्ट या यू कैन से हमारे पास्ट कितना महान था, ये भी हम लोग यही सारी चीजों की वजह से जान सकते हैं. और ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी है जिसके तहत वी ऑल नो अबाउट आवर पास्ट एंड मेनी मोर थिंग्स. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. सो मैंने बता ही दिया, ये टॉपिक में खास करके हम लोग आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारे देश में पाए गए जितने भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल पीरियड, यानी कि अर्ली मेडिवल पीरियड, शुरुआती दौर में जब हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे एट द टाइम, उस समय के आर्किटेक्चर, उस समय के इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, इंजीनियरिंग स्टाइल्स, जो डेकोरेटिव स्टाइल्स जो भी थे वो किस प्रकार के थे ये हम लोग देखेंगे. आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौर में आर्किटेक्चर कैसे हुआ करता था, या वो लोग ने किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाए हैं, वो उसमें किस प्रकार की डिजाइन्स वो लोग लाए हैं, स्टाइल्स ऑफ मेकिंग, ये सारी चीजें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में भी देखेंगे. और खास करके आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल, MUGH, मुगल पीरियड, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल, यानी कि मुगल साम्राज्य के दौर में या मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर या मुगल पीरियड में, मुगल की शासक काल में, शासन में, या यू कैन से किस प्रकार के आर्किटेक्चर किया है हमारे देश में, ये देखेंगे. ठीक है, एंड देयर आर अदर आर्किटेक्चर्स अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक रीजनल किंगडम्स, अदर रीजनल किंगडम्स भी है बहुत सारे. ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में. तो आई होप चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया कि चैप्टर तो मुगल आर्किटेक्चर बोल रहा है, लेकिन वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ओनली मुगल्स, बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द आर्किटेक्चर्स दैट फ्लरिश्ड इन आवर country during the medieval period, early and the late. We know that Mughal can come in the late medieval period, but early medieval period में क्या आता है तुम्हारा, दिल्ली सल्तनत, especially you can say not Delhi Sultanate, especially the Rajputs and the Chandelas, yes, and others are like Chola Empire in the southern India. ठीक है, राष्ट्रकूटास, ठीक है, सोलंकीज. तो ये सारे चीजें हम लोग देखेंगे. So let's move towards the टॉपिक, जो आज हम लोग पहला टॉपिक रहेगी इंट्रोडक्शन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिवियल पीरियड, यहाँ पे नॉट टाइपिंग इन अ सेंस, प्रिंटिंग, आई
ये जो होगा MEDIEVAL. The medieval period is marked by the construction of beautiful monuments, including religious and secular structures. So when we talk about medieval period, okay, so let's start. When we talk about medieval period, जब हम लोग medieval period चलते हैं, जैसे कि we all know that our history has been divided into three parts: ancient, medieval and modern. So जब भी हम लोग medieval history के बारे में जानेंगे तो वहां पे हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानने को मिलेगा कि medieval period is marked, यानी कि medieval period जानते हैं किससे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड सेकुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड सेकुलर स्ट्रक्चर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड के बारे में जानने के लिए हम लोग एक चीज ये ध्यान में आता है, वो मेडिवल पीरियड का प्रतीक जो है जानने के बाद ये है, वो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग क्या मानते हैं? रिलीजियस एंड सेकुलर स्ट्रक्चर्स. मॉन्यूमेंट्स इट्स अ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स ऑल्सो इट्स टाइप ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, अब वो बिल्डिंग का वेरियस पर्पसेस होता है. एक बिल्डिंग जैसे कि स्कूल इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर. यहाँ पे भी लगा है, इंजीनियरिंग लगा है, सारा कुछ बना है. अब ये बिल्डिंग क्या एक सेकुलर बिल्डिंग है, ये रिलीजियस नहीं है क्योंकि ये सेकुलर है, रिलीजियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के धर्म की चीजें नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं होती है, यहाँ पे एजुकेशन होती है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं जाते हैं पढ़ के. इज दैट क्लियर? दिस इज डिफरेंट थिंग. लेकिन अदर्स आर रिलीजियस, दैट मीन्स गुरुद्वारा, मंदिर, टेम्पल, मस्जिद फॉर सर्टेन फंक्शंस ऑफ प्रेयर्स टुवर्ड्स द गॉड. तो ये सारी चीजें क्या होती है? एक मॉन्यूमेंट्स की प्रकार होती है. यानी कि मेडिवल पीरियड में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे जो कि रिलीजियस एट द सेम टाइम सेकुलर भी थे. रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं और सेकुलर मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं. एक्सक्यूज मी. ओके, so now they had a distinctive characteristics depending on size, shape, design, ornamentation, etc. so वो लोग का एक जो डिस्टिंक्टिव मतलब रहता था, वो लोग का अपने में ही एकदम, जैसे कि हम लोग के पांच बंदे हैं, खड़ा कर दिए 5 बंदे में, एक बंदे ने हरा रंग का बाल बनाया है. सो वो हरा रंग क्या हो जाएगा? एक डिस्टिंक्टिव नेचर हो जाएगा उसका, देखने में ही वो अदर से क्या हो जाएगा? वो भिन्न हो जाएंगे. तो एक प्रकार से जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे. किसी का जैसे कि इसका हरा बाल है तो किसका पीला था, किसका लाल है, ठीक है, किसी का सफेद है, लाइक आई आल्सो हैव सम व्हाइट हेयर्स. सो लाइक दैट वे कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन, किसी का साइज बड़ा होता था तो सम वेयर बिग इन साइज, किसी का शेप में अलग होता था, डिजाइन अलग अलग होते थे. ऑर्नामेंटेशन, तो ये ऑर्नामेंटेशन मतलब जैसे कि कोई भी चीज पे हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन डालते हैं. ठीक है, कोई भी चीज में हम लोग डिजाइन डालते हैं, चाहे उसको कार्व करके हो, चाहे स्कल्पचर करके हो. सो जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे डिपेंडिंग ऑन साइज, शेप, डिजाइन, ऑर्नामेंटेशन. यानी कि अब सारे चीज का जैसे कि ये सिंपल सी है, जैसे कि देख रहे हो, इसमें अगर खुद के बहुत सारे फ्लावर्स, लीव्स बना दिए तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटेशन हो जाएगा. यानी कि कोई भी एक बिल्डिंग्स होते थे उस पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, दे हैव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. काफी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे अलग सबसे, जैसे कि उसका साइज से लेके, भले साइज में हो, भले उनका डिजाइन शेप में हो, ठीक है, एंड ऑर्नामेंटेशन एक्सेट्रा. तो तुम लोग याद देख सकते हो, एक एग्जांपल ऑफ डिजाइन्स में देख सकते हो, शेप्स में देख सकते हो, ये किस तरीके से बना है. सो दिस बिल्डिंग, दिस टेम्पल इज मेड इन डिफरेंट डिजाइन. ठीक है, सो इनके बारे में, ये सारे स्टाइल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में. तो पहले अभी यहां तक पढ़ते हैं क्या लिखा है. ठीक है, दे वेर बिल्ड बाय किंग्स एज कॉमन पीपल could not construct it alone. So देखो, the poor common people could not construct it alone, they were built by kings. So ये जो बने monuments and structures के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े monuments and structures कौन बनाते थे? राजाएं बनाते थे. They were built by the kings. Why kings? Because common people तो नहीं बना सकते, क्योंकि king had power. अब कॉमन आदमी के पास लेबर चाहिए, मैन चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, तो अब पर्सन
एक छोटा सा घर बना सकता है, नॉट लाइक दैट बिग बिग मॉन्यूमेंट जिसमें बहुत सारे लेबर चाहिए। तो जिसके पास पावर है, एट द सेम टाइम मनी भी है, यू कैन से फाइनेंशियल पावर भी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, ये सारे बिल्डिंग्स बनाने का क्या कर सकता है, जिम्मा ले सकता है या इसको पूरा कर सकता है। बट जो कॉमन राजा, जो कॉमन पीपल है, तुम हम जैसे साधारण व्यक्ति, वो सारे व्यक्ति ये सारी चीजों को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जिसमें बहुत सारे मनी चाहिए, लेबर चाहिए, एट द सेम टाइम यू शुड बी पावरफुल। तो इसीलिए ये किसके द्वारा बनाए जाते थे, ये राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। सो ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड, किंग धंगासेवा ऑफ चंडेला डायनेस्टी built Kandariya Mahadeva temple in Khajuraho. Raja first built, I think, Rajeshwara temple in Tanjavur. तो अर्ली मेडिवल पीरियड का तुम लोग को सबसे एग्जाम्पल देख सकते हो, चंडेला डायनेस्टी के जो राजा था धंगासेवा, उन्होंने कंदरिया महादेवा टेम्पल बनाया खजुराहो में, ठीक है। उसके बाद राजा ने जो चोला डायनेस्टी के थे, उन्होंने राजेश्वर टेम्पल बनाया तंजावुर में, बिकॉज राजा वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड राजेश्वर, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बनाया, देख सकते हो, राजा राजेश्वर टेम्पल। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ राजा। दिस इज अ वेरी ह्यूज टेम्पल, फोटो में छोटा दिख रहा है, वेरी ह्यूज टेम्पल। तो सोचो, इसमें डिजाइन देख सकते हैं आप लोग, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थोड़ा ऊपर उठा है, ऊपर में ये सारे चीज, मंडप, गोपुरम्स, ये जो टेम्पल्स में होते हैं, ये सारे चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी एन एग्जाम्पल कि ये क्या है एक्चुअल में, ये एक टेम्पल है, राजा वन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग ने अर्ली मेडिवल में देखे, सो वैसे ही अगर हम लोग सिमिलरली ड्यूरिंग द लेट मेडिवल पीरियड, हम लोग लेट मेडिवल में देखेंगे, कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये अर्ली मेडिवल पीरियड में देख सकते हो ये कि धंगासेवा ने चंडेल डायनेस्टी के कंदरिया महादेवा टेम्पल खजुराहो में बनाए हैं। तंजावुर साउथ इंडिया में राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाए राजा वन ने। और मेडिवल पीरियड में, ये तो अर्ली में हो गया, ये लेट मेडिवल पीरियड में जो सुल्तानेत आए थे, सुल्तानत, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यू कैन से, जो कि गौरी के बाद आए थे, उन्होंने कुतुब मीनार बनाया, कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंस्ट्रक्ट किया, बट विसे उन्होंने स्टार्टिंग किया, लेकिन इट वाज फिनिश्ड बाय सुल्तान इल्तुतमिश भी बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल इन आगरा, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली वेर कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां के दौर में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुए, लोग बोलते हैं, क्योंकि ही इज आल्सो नोन एज द इंजीनियर किंग, आर्किटेक्चर किंग ऑफ इंडिया, क्योंकि ही बिल्ड वेरियस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। सो दिल्ली में बनाया मुगल एम्परर शाहजहां ने ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ठीक है, इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। वेरियस आर्किटेक्चर्स जो बनाया, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर वेरी फेमस हम लोग मैंने ये चूज किया है, राजा राजेश्वरा टेम्पल साउथ इंडिया के। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन से, टम्ब ऑफ मुमताज महल एंड कुतुब मीनार, ठीक है। तो यू कैन से these are the architecture buildings. This was built in the early medieval period and those were built in the late medieval period. तो ये रही एक आपकी झलक चैप्टर की कि इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिजाइन यूज किया। So these are exquisite examples of architecture built by powerful rulers during the medieval period. Exquisite, which is the best, very beautiful examples, ठीक है। exquisite examples है ये आर्किटेक्चर की। Now when we talk about architecture, इंजीनियरिंग से लेके, बिल्डिंग से लेके, कलाकृति से लेके, सारी चीज इसमें आता है। तो इसका बहुत ही नमूना है, ये एग्जाम्पल है जो कि हमारे पावरफुल रूलर्स ने मेडिवियल पीरियड में बनाए थे। इज दैट क्लियर? सो ये रहे पिक्चर्स आप लोग ने देखे हैं। सो नाउ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। सो एक बात सोचो, एक बात सोचने वाली है
कि राजाओं ने या किंग्स एंड किंगडम्स ने ये बनाए थे, क्या आर्किटेक्चर्स बनाए थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए थे, लेकिन एक बार सोचो कि ये क्यों बनाए होंगे, व्हाई डिड दे बिल्ड इट, तो वो लोग ने क्यों बनाए? जैसे कि आर्किटेक्चर्स served a variety of purposes such to prevent invasion or attack, to display their creativity and spread their religion. ठीक है, तो देखो आर्किटेक्चर किस लिए बनाए जाते थे, ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स किस लिए बनाए जाते थे, वो बिल्डिंग उतना बड़ा खड़ा करने का जरूरत क्यों पड़ा, उतना मनी इन्वेस्ट करना क्यों पड़ा राजा को? राजा बिना बिल्डिंग बनाए भी रह सकते, अपने लिए पैलेस बनाए, ठीक है, लेकिन अदर बिल्डिंग्स क्यों बनाए? एक कारण हो सकती है, एक सवाल हो सकती है। तो आर्किटेक्चर जो होता है बेटा, वो वैरायटी ऑफ पर्पसेस, बहुत सारे कारण जो होते हैं बेटा, उद्देश्य यू कैन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते थे, ठीक है। अब आर्किटेक्चर क्यों बनाए जाते थे देखते हैं। सबसे पहले तो टू प्रिवेंट इन्वेजन और अटैक, टू प्रिवेंट इन्वेजन और अटैक। सबसे पहले तो इन्वेजन यानी कि दूसरे से इन्वेजन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनाए गए थे ताकि लाइक इट सेड दैट कि वहां से इन्वेजन्स यानी कोई अटैक्स वगैरह रोकने के लिए वो एक बॉर्डर बनाया गया था। एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर डिजाइन ही है, वो भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्ट्स बनाए जाते थे, क्यों? ताकि चारों ओर से उसको फोर्टिफाई करके प्रोटेक्ट कर पाए अटैक से, ठीक है। डिस्प्ले देयर क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी होता था, ठीक है। इन्वेजन से तो रख रहा है और क्रिएटिविटी भी बना रहा था। उतना ही नहीं, अब अपना रिलीजियन, अपना धर्म प्रचार करने के लिए भी बिल्डिंग्स बनाते थे। यस, जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थे वो किस लिए बनाते थे? ताकि वहां पे क्या हो, रिलीजियस स्प्रेड हो, इसीलिए बनाए जाते थे, ठीक है। द अदर रीजंस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर्स वेयर, तो कारण देखो यहाँ पे, इतना तो बता दिए। मेनली मुख्य जो है अटैक को रोकने के लिए, डिस्प्ले क्रिएटिविटी, राजा का अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, देखो मैं इतना कलाकार हूं, ठीक है। अपना धर्म बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे कि मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, ताकि उससे क्या स्प्रेड हो, अपना रिलीजियन स्प्रेड हो। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अदर रीजंस कि क्यों बनाए गए थे, सो आर्किटेक्चर वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। अब देखो आर्किटेक्चर को किसके रूप में देखा जाता था? एज अ पावर के रूप में, शक्ति के रूप में। अब ये शक्ति नहीं कि ऐसे कर देंगे नैन हो जाएगा, वो आदमी जल गया, ऐसा शक्ति नहीं। यानी कि इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति ही क्या बना सकते थे? आर्किटेक्चर्स बना सकते थे। इतने महान महान आर्किटेक्चर्स। जो राजा पावरफुल है, फाइनेंशियली पावर है, उसके पास बहुत सारा हीरे मोती, सोना चांदी, पैसा रुपया बहुत है, तो वो ही राजा क्या कर सकता था? कुड बिल्ड दिस आर्किटेक्चर। दैट मींस आर्किटेक्चर वाज अ सिंबल ऑफ पावर। यानी कि एक जो बिल्डिंग है आज के दिन में, कोई भी बिल्डिंग हो, तो वो बिल्डिंग दिखाता है कि उस साम्राज्य या उस राजा का क्या पावर दिखा जितना। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द किंग्स, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द राजा के द्वारा देखा जाए तो द मोर मैग्निफिसेंट द स्ट्रक्चर द मोर पावर इट रिफ्लेक्ट्स। यानी कि जितना मजबूत, जितना बेहतरीन आर्किटेक्चर, जितना बेहतरीन बिल्डिंग्स एक व्यक्ति बनाएगा, उतना ही पावरफुल एक राजा कहलाएगा। राजाओं का ये मानना था। तो समझ में आया कि आर्किटेक्चर वाज अ सिंबल ऑफ पावर। यानी कि राजाओं में होड़ लगी है कि दिखाने के लिए भाई हम पावरफुल है तुमसे। क्यों? क्योंकि हम तुमसे बहुत बड़ा बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और एज अ सिंबल देखा जाए तो वो राजा का प्रतीक भी होता है। कोई भी ये आर्किटेक्चर्स वगैरह में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ताजमहल ले लो। जो व्हेन वी सी अबाउट ताजमहल, तो वी डायरेक्टली थिंक इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और ये जैसे ताजमहल देखने से लग रहा है कि यस कितना ब्यूटीफुल बना है, यस व्हाइट मार्बल्स यूज किया गया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मार्बल्स, सॉफ्ट मार्बल्स यूज किए गए। और साधारण व्यक्ति उसको क्या नहीं कर पाएगा? अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन राजा कर रहा है तो इतना ब्यूटीफुल है, इतना मैग्निफिसेंट है, इतना बड़ा है, तो हाँ इतना अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल क्या थे? पावरफुल थे। तो सिंपल सी बात है। द बिल्डिंग्स वेर थॉट टू बी इंड्यूरिंग मार्क ऑफ द किंग्स रूल। तो यानी कि ये दिखाता था कि एक बिल्डिंग जो होता था, एक राजा का जो एक रूल, साम्राज्य, जब तक राजा है वो बिल्डिंग में बैठ के क्या करेगा? रूल करेगा, या पैलेस में बैठ के रूल करेगा। वो एक सिंबल भी होता था राजा का शासन का। The places of worship were built to show the devotion of a ruler to the god. तो यानी कि देखो the buildings were thought to be enduring mark of the king rule। यानी enduring मतलब सहना, enduring mark यानी कि किंग का जो एक मार्क होता था, रूलिंग एक समय काल भी बताता था, ठीक है।
या द बिल्डिंग्स वे थॉट टू बी एंड्यूरिंग मार्क ऑफ द किंग्स रूल, यानी कि किंग्स कितने समय तक शासन कर रहा है और उस बिल्डिंग उस राजा का प्रतीक है कि वो राजा का एक क्या है, मार्क है कि ये राजा ने बनाया है, एक राजा का, ठीक है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप वेर बिल्ड टू शो द डिवोशन ऑफ अ रूलर टू गॉड, यानी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बात करेंगे जहां पे पूजा पाठ किए जाते हैं, तो जो ये पूजा पाठ करने वाले जगहें थी, ये पूजा पाठ करने वाले जगहों में भी क्या करते थे, राजाएं बना देते थे पूजा पाठ करने के लिए। तो जब जहां पे कोई भी राजा पूजा पाठ के लिए एक मंदिर बनाया तो ये दिखाता था कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप वेर बिल्ड टू शो द डिवोशन ऑफ रूलर टू दी गॉड, यानी कि भगवान के प्रति जो अपना श्रद्धा, अपना भक्ति दिखाने के लिए, एक डिवोशन दिखाने के लिए क्या करते थे, राजाएं एक मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें बनाते थे। उतना ही नहीं, किंग्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स, अब भाई बिल्डिंग ही नहीं बनाएंगे, रास्ते भी बनाए राजाओं ने, सरियाज और रेस्ट हाउसेस, इसके बारे में तो हम लोग ने देखे थे किसने बनाए थे। फॉर एग्जांपल शेरशाह सूरी ने ये बनाया था, यानी कि ये रास्ते में आने वाले छोटे छोटे होटल्स टाइप का, टैवरन्स वगैरह, ठीक है। ये क्या होते थे, जैसे कि ट्रैवल कर रहे रास्ते में एक यात्री, उसको अब रात होने वाला है तो उसको एक छोटा सा इन मिल गया, वहां पे वो क्या करे, रेस्ट कर पाए। टैवरन्स सेम वर्ड लाइक दैट ओनली। रिजर्वियर्स, पानी का स्टोर करने के लिए, पानी बचाने के लिए। वेल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर एंड फेम, ठीक है। तो किंग्स केवल वो इतना बड़ा बड़ा महान महान बिल्डिंग ही नहीं बनाते थे, बट एट द सेम टाइम्स वो लोग रोड्स भी बनाते थे, सरियाज भी बनाते थे, रेस्ट हाउस जिसको बोला जाए, टैवरन्स, थोड़ा सा रास्ते में इन, होटल टाइप का, बार जैसा। रिजर्वियर्स, यानी कि जहां पे पानी स्टोर कर सकते हैं, किस लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और साथ ही साथ अपना फेम, अपना नाम कमाने के लिए भी क्या करते थे, राजा ये सारी चीजें करते थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मस्क एक्सेट्रा हैव टैंक्स और रिजर्वियर्स टू यूज बाय द कॉमन पीपल। दैट मीन्स आज के दिन जैसे कि गुरुद्वारा देख सकते हो पंजाब में, क्या है उसका नाम, गोल्डन टेम्पल, उसके सामने देख सकते हो बहुत बड़ा पानी का टैंकी है, टैंक्स है, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक गुरुद्वारास, मस्क जो होते थे, उनमें टैंक्स वगैरह रहते थे, रिजर्वियर्स रहते थे, ताकि उसको क्या यूज कर सके, कॉमन पीपल यूज कर पाए, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट द आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। उसमें डिजाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डिजाइन यूज हुए हैं। सो हम लोग ने पढ़ा कि ये जो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने आज पढ़ा कि मेडिवल पीरियड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्ली मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं, ठीक है। उसमें वो लोग का अपना अपना एक स्टाइल है, अपना अपना एक डिजाइन है, जिससे वो लोग सबसे अपना अपना क्या है, अपने अपने में क्या है, अलग है। जैसे कि कोई साइज में बड़ा है तो कोई शेप में अलग है, कोई डिजाइन में अलग है, किसी में ऑर्नामेंटेशन अलग है। ऑर्नामेंटेशन मतलब उसमें ही डिजाइन में और डिजाइन ठोक देना। दे वेर बिल्ड बाई किंग्स, क्योंकि राजा के पास शोहरत होती थी, पैसा होती थी, पावर होता था, लोग होता था, लेबर होता था, इसलिए राजा बना सकते थे, लेकिन कॉमन व्यक्ति उसको बना नहीं सकते थे, ठीक है। मेडिवल पीरियड में राजा धंग सेवा, जो कि ये सब देखिए चांडिल डायनेस्टी ने बनाए, राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाए तंजावुर में, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें, रेड फोर्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे आर्किटेक्चर के, जो कि मेडिवल पीरियड से रिलेटेड है। तो मैंने बताया ये सब देख सकते हो, ये फोटोज। लेकिन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग ने ये देखे कि व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई वाज इट बिल्ड, व्हाई वाज मॉन्यूमेंट्स दैट मच इंपॉर्टेंट, मॉन्यूमेंट्स उतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये देखा जाए तो आप लोग को समझ में आया कि राजाओं को मानना था कि दिस मॉन्यूमेंट्स वर एग्जांपल ऑफ ए, इट शोड द पावर ऑफ ए किंग और ए रूलर, यानी कि ये मॉन्यूमेंट्स होते थे, इट शोड द पावर ऑफ द किंग। एंड यही सारे चीजें ही क्या करते थे, एक एम्पायर को या अदर किंग्स को भी दिखाने के लिए, एक अपना क्रिएटिविटी स्किल्स दिखाने के लिए भी यूज किए जाते थे। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो वी विल बी कंप्लीटिंग फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.